नमस्कार। आक्रांता प्रजाति, इन्वेजिव स्पीशीज, ये क्या है? धरती पर अलग अलग तरह के भौगोलिक क्षेत्र हैं। कहीं पर पानी ज्यादा है, कहीं पर पानी बहुत कम है, रेगिस्तान है, कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर पठार है, कहीं पर समुद्री किनारा है। तो अलग अलग भौगोलिक स्थितियों में अलग अलग तरह के पेड़ पौधे, अलग अलग तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं। किसी एक स्थान पर कई प्रजातियों के पेड़ पौधे और कई प्रजातियों के जानवर कई हजारों लाखों सालों से एक साथ निवास करते आए हैं। वो सारे प्राणी, उन्होंने अपने को एक दूसरे के साथ एक सामंजस्य बिठा लिया है। एक हार्मनी की कंडीशन में वो सारे के सारे पेड़ पौधे, पशु पक्षी मिलजुल कर रहते हैं। मतलब एक दूसरे से किसी को खतरा नहीं है, बल्कि वो एक दूसरे का सहयोग करते हैं। अब हम क्या करते हैं, ऐसे ही पूरे धरती पर अलग अलग जगह पर जो जैव विविधता है वो पाई जाती है। अलग अलग जगह पर प्रजातियों ने अपने स्थानीय जो पेड़ पौधे, पशु पक्षी हैं, उनके साथ अडाप्टेशन किया हुआ है, उनके साथ एक अपना व्यवहार बनाया हुआ है। अब हम जब किसी दूसरे पर्यावास का, किसी दूसरे स्थान का कोई पौधा या कोई पशु पक्षी हम लेकर आते हैं किसी दूसरे पर्यावास में, तो चूंकि इस पर्यावास के पेड़ पौधों को, पशु पक्षियों को उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो वहां पर जब वो आता है तो कई बार या तो वो प्रजाति यहाँ के पौधों के ऊपर, यहाँ के पशु पक्षियों के ऊपर विनाशकारी साबित होती है, या फिर वो यहाँ के पेड़ पौधों और पशु पक्षियों के बीच में कंपटीशन नहीं कर पाती है, अडॉप्ट नहीं कर पाती है और स्वयं मारी जाती है। तो ऐसी प्रजातियां जो किसी दूसरे इकोसिस्टम से हम लेकर आते हैं, एक किसी दूसरे इकोसिस्टम में, और वहां पर वो बहुत तेजी से फैलने लगती है, मतलब वहां की स्थानीय प्रजातियों के ऊपर वो भारी पड़ जाती है। तो ऐसी प्रजातियों को बोला जाता है आक्रांता प्रजाति, इन्वेजिव स्पीशीज। मतलब वो यहाँ की प्रजातियों के ऊपर भारी पड़ रही है, उसके कारण यहाँ की जो लोकल प्रजातियां हैं वो खत्म हो रही हैं। तो ये जो एडाप्टेशन है पेड़ पौधों का, पशु पक्षियों का, अपने आसपास के पेड़ पौधों और पशु पक्षियों के साथ, इसको होने में हजारों, लाखों, करोड़ों साल लगते हैं। तो धरती पर अलग अलग जगह पर जो पेड़ पौधे और पशु पक्षी हैं, उन्होंने हजारों, लाखों सालों में आसपास की चीजों के साथ एक सामंजस्य बिठाया है, अडाप्टेशन किया है। और जब उसमें हस्तक्षेप करके हम कोई बाहरी प्रजाति वहां लाते हैं तो वो विनाशकारी साबित होती है। इसके उदाहरण हमको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर पूरी झील जो है ये जलकुंभी से पटी हुई है। अब लोग देखते होंगे कि अरे जलकुंभी भी एक जलीय पौधा है, जैसे तमाम जलीय पौधे हैं, क्या दिक्कत है? लेकिन जलकुंभी जो है वो यहाँ का स्थानीय जलीय पौधा नहीं है। जलकुंभी मूल रूप से दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का है। अंग्रेज इसे भारत में लेकर आए। जलकुंभी आप किसी भी तालाब में एक पौधा डाल दीजिए, कुछ ही महीने में, साल में वो पूरे तालाब पर कब्जा कर लेगा, वहां के सारे स्थानीय पौधों को मार देगा। स्थानीय पौधे जो स्थानीय पक्षियों को, स्थानीय जलीय जीवों को सहारा देते हैं, उनको वो खत्म कर देते हैं। फिर वहां पर जीवों को रहने में दिक्कत होती है। किसी के पास कोई समाधान नहीं है कि हम जलकुंभी से कैसे बचें, कैसे अपने नदियों को, कैसे अपने तालाबों को, झीलों को हम इस जलकुंभी नामक आपदा से बचाएं। ऐसे ही गाजर घास, चटक चांदनी और चिड़िया बाड़ी के नाम से भी जाने जाने वाले गाजर घास का बीज पहली बार अमेरिका और कनाडा से गेहूं के माध्यम से भारत में आया और आज पूरे भारत में इसका प्रकोप है। जिस भी खेत में गाजर घास का पौधा पहुंच जाता है, वहां पर खाद्यान्न के उत्पादन में करीब 40% तक की कमी देखी गई है। ये मिट्टी में नमी की और नाइट्रोजन की भारी कमी कर देता है। ये पौधा पशु पक्षियों के लिए भी कई बार विभिन्न बीमारियों का कारण बनता है। ये एक आक्रांता प्रजाति है जो अपने आसपास दूसरे पौधों को नहीं बढ़ने देती। लैंटाना कैमारा, खूबसूरत फूलों वाला ये पौधा आपने अपने घर के आसपास देखा होगा। आज पूरे विश्व में ये एक बड़ी समस्या बन चुका है। अमेरिकी महाद्वीप से पूरे विश्व में ये फैला। भारत में भी आज ये ना सिर्फ मैदानी, पठारी इलाकों में, बल्कि हिमालय के क्षेत्र में भी बड़ी तादाद में ये देखा जा रहा है। ये एक आक्रांता प्रजाति है जो अपने आसपास किसी भी दूसरे पौधे को नहीं बढ़ने देती। ये इतनी खतरनाक है कि इसको खाने के बाद पशु पक्षियों की भी कई बार मौत हो जाती है। ये पौधा दूसरी घासों को भी अपने आसपास नहीं बढ़ने देता है और इसलिए इसके आसपास जैव विविधता में भी काफी कमी आती है। ऐसे ही अलग अलग तरह से कई बार, जैसे उत्तरी यूरोप की जो लोमड़ियां थी, अंग्रेज उनको लेकर के ऑस्ट्रेलिया में, आज उनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है और ऑस्ट्रेलिया में वो एक इन्वेजिव स्पीशीज
बन चुकी है, एक खतरनाक प्रजाति बन चुकी है। तो हमें किसी जगह के पेड़ पौधों को, पशु पक्षियों को दूसरे जगह नहीं ले जाना चाहिए और हमें अपने स्थान पर किसी बाहरी प्रजाति के, किसी बाहरी स्थान के पौधे को, पशु पक्षियों को लाकर नहीं बसाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। हमें, अगर हम ये सोचते हैं कि हम प्रकृति में हस्तक्षेप कर कर प्रकृति को हम बदल देंगे, प्रकृति पर नियंत्रण प्राप्त कर लेंगे, तो हम गलत हैं। हम प्रकृति पर कभी नियंत्रण नहीं प्राप्त कर सकते हैं, हम प्रकृति को कभी नहीं समझ सकते हैं, वो बड़ा एक जटिल तंत्र है। तो हम लोग प्रकृति में किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना करें, तभी प्रकृति जो है उसमें असंतुलन नहीं होगा, तभी धरती पर जीवन बचेगा और तभी हम बचेंगे। तो आपसे निवेदन है, प्रकृति का सम्मान करें, छेड़छाड़ मत करें उसके साथ। धन्यवाद।